गढ़वारा में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही दलों ने नगर सर्वांगीण विकास के लिए घोषणा पत्र जारी किए। भाजपा मुख्य कार्यालय में प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी आए और बड़ी संख्या में भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं के बीच संकल्प पत्र जारी करते हुए उन्होंने बताया कि संकल्प पत्र नगर के सर्वांगीण विकास के लिए है। गढ़वारा में अध्यक्ष बनने के बाद सुनियोजित प्लान के तहत विकास कार्य प्रारंभ कर दिए जाएंगे। पूर्व विधायक साधना स्थापक ने कहा कि नगर के 23 वार्डों में जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। वीरेंद्र डागा ने कहा कि भाजपा की परिषद बनते ही नगर विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष पीयूष जैन, मोहरकांत पटेल, ओम काबरा सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र जारी किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष और राधा वल्लभ वार्ड प्रत्याशी जिनेश जैन ने घोषणा पत्र जारी कर जानकारी देते हुए बताया कि गढ़वारा का सुनियोजित और योजनाबद्ध तरीके से विकास होगा। नगर की जनता से हाथ जोड़कर निवेदन है, मेरे द्वारा बताए जा रहे घोषणा पत्र के प्रमुख बिंदु पर गौर करते हुए चिंतन मनन जरूर करें। नमस्कार, मैं जिनेश जैन, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गढ़वारा। कांग्रेस पार्टी के द्वारा गढ़वारा के सर्वांगीण विकास के लिए एक मैनिफेस्टो बनाया है, जिसमें हमने कोशिश की है कि सभी चीज़ों को समाहित किया जाए। सबसे पहला उसका जो एफोर्डेबल हाउसिंग का जो हमने मैनिफेस्टो में दिया है, इसमें 2000 फ्लैट्स बनाने का इन 5 सालों में संकल्प लिया है। जो भी लोग किराए के मकान में रहते हैं उनको ये सुविधा का लाभ मिल सकता है। उसमें प्रधानमंत्री आवास का लाभ मिलता है। शेष राशि 25 सालों में उनको चुकानी होती है, जिससे कि उनका खुद का घर हो जाता है। नर्मदा जल योजना जो गढ़वारा में नर्मदा जी का पानी, हर घर शुद्ध जल, ऐसा हमारा संकल्प है कि पानी फिल्टर करके हर घर पहुंचाया जाएगा। शक्कर नदी की जो धार टूटती है, इसके लिए हमने प्लान बनाया है कि उसकी सुरक्षा के लिए, उसके संरक्षण के लिए एक उचित, जिससे पानी का भराव हमेशा शक्कर नदी में बना रहे और घाट का सौंदर्यीकरण हो, शहर के सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण हो। गढ़वारा की सबसे बड़ी समस्या भी जो हम देख रहे हैं, अवैध कॉलोनी के नाम पर उन कॉलोनियों पे काम नहीं हो पा रहे हैं, मूलभूत सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि सबसे पहले नगर पालिका, अगर कांग्रेस पार्टी की परिषद बनती है तो अति शीघ्र हम उन कॉलोनियों को नियमानुसार अवैध को वैध करने का संकल्पित हैं कि उसको नियमानुसार करते हुए हम उनमें मूलभूत सुविधाएं तुरंत ही उपलब्ध कराएंगे, जिससे कि वहाँ के लोगों को, आज पानी भराव की समस्या है, वहाँ कीचड़ होती है, लोगों का जीना दूभर है, वहाँ से निकलना दूभर है, वहाँ से आना जाना दूभर हो जाता है बरसात के दिनों में। इन सब समस्याओं से उन वार्ड वासियों को, क्षेत्र की मतदाताओं को अच्छा माहौल मिले, अच्छा वातावरण मिले, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, अच्छी सड़कें मिली, ऐसा हमारा एक प्लान बना के हम उन कॉलोनियों को, अवैध कॉलोनियों को वैध कराने का सबसे पहले प्रयास करेंगे। बात आती है युवाओं की, बात आती है महिलाओं की। जो सरकार की जो योजनाएं होती हैं, चाहे संबल योजना हो, चाहे निराश्रित पेंशन हो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 24 वार्ड में जो निराश्रित पेंशन की महिलाएं रहती हैं, उनको एक वार्ड में और कांग्रेस की जो परिषद आएगी, आपकी सरकार आपके द्वार, आपके वार्ड में कैंप लगेंगे, जिससे कि आपको जो भी नगर पालिका की जो योजनाएं होती हैं उनका लाभ आपको आपके वार्ड में मिलेगा। अधिकारी आपके वार्ड में आके कैंप लगाएंगे और आपकी समस्याओं का निराकरण करेंगे। हमने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को भी उस मैनिफेस्टो में दिया है। शक्कर नदी पर मेला लगता है, हमारा ये संकल्प है कि उसको नरसिंहपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ मेला बनाने का हम प्रयास करेंगे। गढ़वारा की पूर्व विधायक रह चुकी हैं, चाहे कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र हो, चाहे भाजपा का घोषणा पत्र हो, एकमात्र नदी है शक्कर नदी। यहाँ पानी की समस्या भी रहती क्षेत्र में, नदी पूरी सूखी रहती है, पानी नहीं है वहाँ, शहर की मांग भी है। नदी को क्यों वंचित किया गया घोषणा पत्र में? नदी का क्यों घोषणा पत्र में वंचित किया गया है? नहीं, वंचित नहीं किया गया है, वो हमारे एजेंडा में है। और मैं जब विधायक थी तब भी मैंने वहाँ का सर्वे करवाया था। सर्वे में भी पर्याप्त धनराशि खर्च हुई थी, लेकिन उस समय स्टेटा नहीं मिला था, इसलिए वहाँ पे स्टाफ डैम की योजना हमारी अधूरी रह गई थी। लेकिन आगे हमारे एजेंडा में है
और गाडरवारा विधानसभा के लिए हम सब जनप्रतिनिधियों की बात हुई है, प्रयास करेंगे और यहाँ पर स्टॉप डैम बने और इसके कारण हमारा वाटर लेवल भी ठीक होगा और गाडरवारा को हरदम पानी मिलेगा। तो ये हमारे, और अभी हमारा हथनापुर वाला डैम स्वीकृत हो गया है, उससे भी बहुत राहत मिलेगी। तो उसके साथ साथ हम अब अगले भविष्य में ये काम भी करवाएंगे। आपने पूरे 23 वार्डों में भ्रमण किया है, कैसा महसूस कर रही जनता का? कैसा निश्चित मतदाता भाजपा पे पूरा विश्वास व्यक्त कर रहा है और भाजपा की योजनाओं पर कर रहा है और मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस बातों को लेके मतदाता का रुझान है और हम पूरे बहुमत के साथ यहाँ पर नगर पालिका बना रहे हैं। घोषणा पत्र में हमने प्रमुख बिंदु, यहाँ पर ड्रेनेज वाली बड़ी समस्या है जिससे कि पानी नहीं निकलता है और विद्युतीकरण भी हमारे पूरे वार्डों में नहीं पहुँचा है और सौंदर्यीकरण के साथ साथ नगर के रोड चौड़ी करवाना और निचले हमारे जो वार्ड रह गए हैं उनका संपूर्ण विकास करना हमारे एजेंडा में। गाडरवारा में एनटीपीसी भी है, एनटीपीसी से घोषणाएं तो खूब होती है, कोई विकास नहीं हो पाता। कितना बड़ा एनटीपीसी है, ना कोई नहीं, एनटीपीसी से विकास करने का प्रयास तो किया है, हॉस्पिटल में भी पैसा लिया है, बड़े बड़े भवन भी, ऑडिटोरियम वगैरह बने हैं, लेकिन निश्चित ये बिंदु है कि एनटीपीसी से विकास होना चाहिए। आगे हम सबका प्रयास रहेगा कि उसके माध्यम से भी हम गाडरवारा का पूर्ण विकास करें। जैसा अभी आप साधना स्थापक जी से संजय भाई पूछ रहे थे कि शक्कर नदी के लिए क्या कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता और चिंतन में हमेशा से शक्कर नदी का जो पानी है उसका रिचार्ज कैसे हो उसके बारे में हम लोग करते रहे। आपको एक जानकारी दे रहा हूँ, शायद अभी किसी को जानकारी है नहीं। केंद्र शासन की एक योजना है वाटर सेंटर वाटर कमीशन की, उसके तहत 4400 करोड़ रुपया का जो हथनापुर डैम स्वीकृत हो चुका है माननीय कैलाश सोनी जी के प्रयासों से, और उसका स्वीकृति के साथ टेंडर हो गया। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण विषय जो मैं बता रहा हूँ, टेंडर लग गया उसका, और जब ये हथनापुर का डैम बन जाएगा तो ये सारी जितनी नदियाँ हैं, सीतारेवा से लेके शक्कर से लेके, ये सारी नदियाँ रिचार्ज हो जाएंगी और पूरा जो नदी का पानी है, जैसा शक्कर नदी का हमारी जो जीवन धारा है, ये आपको कल कल बहती हुई दिखेगी। बहुत शीघ्र इसके परिणाम आने वाले हैं। ये अब कोई घोषणा की बात नहीं है, ये स्वीकृत बात बता रहा हूँ। 4400 करोड़ की स्वीकृति हो गई है और ये डैम का काम बहुत जल्दी चालू होने वाला है। पिछले 28 सालों में गाडरवारा में भाजपा एवं कांग्रेस दोनों के अध्यक्ष रहे हैं, विकास तो हुआ परंतु योजनाबद्ध विकास नहीं हुआ। देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्य रहा है गाडरवारा का कि पुराना कार्यकाल 5 साल का कांग्रेस के अध्यक्ष का रहा। मैं स्वयं कार्यालय प्रभारी था और बहुत सारी घोषणा पत्र उनका आज हमारे पास रखा है। एक तो जितने भी इन 5 सालों में काम हुए हैं वो गुणवत्ता विहीन काम हुए। आपने भी आपकी पत्रकारिता की नज़र से अगर देखा होगा तो एक मिनट, उसके पूर्व में भी जब गाडरवारा भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, निश्चित रूप से हम लोगों ने काम करने का प्रयास किया और उस समय की बनाई सड़कें आज भी चल रही हैं। पर इन 5 सालों की बनाई सड़कें पूरी उधड़ के आप सब देख। पहली बात। दूसरी बात, मैं उस विषय पे नहीं, विवाद में नहीं जाना चाहता, मैं संवाद में जाना चाहता हूँ। और विवाद में नहीं जाना चाहता तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी परिषद जो बनने जा रही है, हमारी सरकार केंद्र में है, हमारी सरकार राज्य में है, हमारी सरकार जिला पंचायत में और हमारी सरकार नगर में बनने जा रही है। तो सबसे पहली जो प्लानिंग है, क्योंकि गाडरवारा का सबसे खराब कोई सिस्टम है तो वो ड्रेनेज सिस्टम है, क्योंकि पानी का निकास नहीं होने के कारण आज मैं बहुत सी कॉलोनियों में घूमा, पानी का निकास की व्यवस्था कहीं नहीं। तो प्राथमिकता जो भारतीय जनता पार्टी ने तय की है वो सबसे पहले हम पूरे गाडरवारा का ड्रेनेज सिस्टम सुधारेंगे। गाडरवारा में जो स्टेडियम की आवश्यकता है उस स्टेडियम को हम प्रयास ये कर रहे हैं कि रुद्र मैदान तो हमारा बने ही, लेकिन हमारा प्रयास होगा कि आने वाले समय में एक मिनी स्टेडियम के लिए नई जगह आवंटन के लिए हम सारे लोग मिलकर, जिसमें हम दर्शन भैया का विशेष सहयोग लेंगे, गाडरवारा में संकल्प पत्र में वो बात सामने। संकल्प पत्र के बाद ये मानकर चलें कि गाडरवारा एक आदर्श नगर बनेगा। निश्चित रूप से हमारा ईमानदार प्रयास होगा, ईमानदार कोशिश होगी और आपको आने वाले 5 साल बाद हम अपने गाडरवारा में किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगेंगे। हम कैंडिडेट के आधार पर वोट कम मांगेंगे, काम के आधार पर वोट ज़्यादा मांगेंगे। हमारा गाडरवारा भारतीय जनता पार्टी की इकाई की ओर से भी संकल्प पत्र और प्रदेश का भी हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वी.डी. शर्मा जी के नेतृत्व में संकल्प पत्र जारी हो चुका है और आगामी वर्षों की जो योजना है, क्योंकि हम चाहे वो सौंदर्यीकरण की बात हो, चाहे परिवहन की बात हो, चाहे शहर के विकास की बात हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रत्येक सेक्टर को छूते हुए, और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ये प्रयास रहा है कि हर
चाहे वो स्वच्छता के मामले में, चाहे कोई भी मामला हो, उनमें हम अपने शहर को सबसे अच्छा बनाएं। और इसी प्रयास को आज हमारे कार्यकर्ताओं ने हमारे वरिष्ठ मार्गदर्शन में यहाँ पर ये संकल्प पत्र जारी किया है और ये संकल्प पत्र हमारे लिए गीता के समान होगा। हम इस पर पूरी तरह अमल करते हुए, और जो हमें क्षेत्र का वातावरण यहाँ पर दिखाई दे रहा है, विभिन्न वार्डों की स्थिति लेने सब जगह की, भारतीय जनता पार्टी का माहौल इस बार बहुत ही अच्छा है और हम भारी बहुमत के साथ चुनाव जीतेंगे। संकल्प पत्र में विकास के 1-2 प्रमुख बिंदु। विकास का पहला प्रमुख बिंदु तो चाहे वो स्वच्छता हो, ड्रेनेज सिस्टम को लेकर हो, या फिर रोड जो जहाँ पर हमारे जो तिराहे हैं उनको सुंदरीकरण की बात हो, सभी बातों को हमने उसमें सम्मिलित किया है। और निश्चित ही गाडरवारा के लोग, चाहे वो ऐसी बस्तियाँ जो कई दिनों से रह रहे हैं, उनको उनका भूमि अधिकार प्राप्त नहीं है, उनको अधिकार दिलाने का काम, उनको पक्की छत देने का काम और प्रत्येक वार्ड में विकास करने का हमारा संकल्प इस संकल्प पत्र में। गाडरवारा से संजय गुप्ता की रिपोर्ट।